आप 20 से 25 हजार रुपए महीना कमा रहे हैं और आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं क्लोथिंग ब्रांड बना लूं, तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि क्लोथिंग ब्रांड बनाकर 50 लाख 1 करोड़ कमा लूं, तो यही गलती आप कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों यहां पे 25 से 30 हजार रुपए महीना ऑलरेडी आप महीने का कमा रहे हो और यहां पे खून मसीना बहाकर मेहनत करके 2 से 3 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया। अब आपके अंदर खुराक चल रही है, दिमाग में चल रहा है कि अब मैं एक बिजनेस करूं जिसमें लाखों से करोड़ों कमाऊं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, बिजनेस करिए, बिजनेस करने का तरीका बताता हूं कैसे करिए। कोई भी आज के टाइम में तरीका नहीं बताता, सब करते हैं टाइम पास और स्कैम। तो शुरुआत करते हैं बिना बकवास के। यहां पर 2 से 3 लाख रुपए में बिजनेस शुरू कर रहे हैं और यहां पे 25 से 30 हजार रुपए कमा रहे हैं। तो यहां पर आप कितना भी रिसर्च कर ले, कितना भी मार्केट में घूम ले, 2 चीज के अलावा तीसरा चीज कोई नहीं बताएगा। पहला, जीएसएम क्या है, इसके अलावा कुछ नहीं बताता मार्केट में। भैया ये 280 जीएसएम है, कॉटन फैब्रिक है, ये लीजिए 400 रुपए का। ये भैया देख रहे हैं आप 180 जीएसएम है, ये 300 रुपए का। ये ले भैया 110 जीएसएम, 110 रुपए का। इसके अलावा कोई कुछ नहीं बताएगा। बिजनेस का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है कि पूरी जानकारी नहीं होना और बिजनेस शुरू कर देना। तो मैं चाहता हूं अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जानकारी पूरी रखिए। यहां पे जीएसएम के आगे भी होता है, काफी सारी चीजें होती है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं आज की वीडियो में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे करना चाहिए बिजनेस को, किस तरीके से, क्योंकि गलत जानकारी से अगर आप अपना बिजनेस शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं मिल सकता। सबसे पहली बात, अपने दिमाग से एक चीज निकाल दीजिए। आपके पास 2 से 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में है और आप ये सोच रहे हैं कि ये मशीन भी लगा लूं, ये मशीन भी लगा लूं और यहां पे ये मशीन भी लगा लूं और उसके बाद ये मशीन भी लगा लूं और आराम से बैठ के बिजनेस चालू कर दूं और लाखों करोड़ों रुपए कमा लूं। यही गलती करते हो आप, ये सोचते हो, क्योंकि मशीनें तो आपकी आराम से लग जाएगी 2 लाख रुपए के अंदर अंदर। इसकी क्या औकात है 50 हजार रुपए, इसकी क्या औकात है 30 हजार रुपए, इसकी क्या औकात है 30 हजार रुपए, इसकी क्या औकात है 20 हजार रुपए। अगर देखा जाए 2 से 3 लाख रुपए में मशीन लग के कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 1 साल के अंदर फैक्ट्री बंद करके मशीन बेच दोगे आप, 101% बेच दोगे, क्योंकि यहां पे 20 से 25 हजार रुपए सैलरी है, ऑलरेडी आप कमा रहे हो। 2 से 3 लाख रुपए आपका इकट्ठा हो चुका है। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं अपनी फैक्ट्री भी खोल लूं, उसके कपड़ा बेचने भी लग जाऊं, उसके बाद मैं सब कुछ करूं, ऑनलाइन भी करूं, ऑफलाइन भी करूं। अबे भाई, सारे काम जब तुम ही कर लोगे तो क्या चूतियां आएंगे जो इतने लोग ऑनलाइन खोल के बैठे हैं, दुकान खोल के बैठे हैं। मेरा कहने का मतलब है अगर सारे काम अगर आप ही कर लोगे तो ये लोग क्या करेंगे जो ऑनलाइन दुकान चला रहे हैं, ये क्या करेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोल रहे हैं। दोस्तों अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो, 2 से 3 लाख रुपए इकट्ठा है, चलिए मैं ये भी आपको बता देता हूं, ये भी आज मैं क्लियर कर देता हूं आपको, बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि आप अपना मशीन भी लगाना चाहते हैं, फैक्ट्री भी खोलना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए आपको। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं, 25 से 30 लाख रुपए चाहिए। अब यहां पर देखिए 25 से 30 लाख रुपए आ गया फैक्ट्री खोलने के लिए। यहां पे 2 से 3 लाख रुपए के छोटा सा क्लोथिंग ब्रांड चला सकते हो, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा। ये मत सोचिए कि 20-25 हजार रुपए में आराम से महीना कमा लूंगा 2 से 3 लाख रुपए लगाकर, क्योंकि 2 से 3 लाख रुपए जो आप लगाओगे कम से कम 6 महीने साल भर तो आपको लग जाएगा बिजनेस को ग्रोथ करने में। अब ग्रोथ करने का 3-4 तरीका, एक फार्मूला बताता हूं। सबसे पहला फार्मूला जिसके ऊपर आप जाना चाहते हैं, शुरुआत करते हैं। तो कैसा, सही चल रहा है ना फिर? हाँ सर, आप लोगों का। तो देखिए पहला शुरुआत करते हैं 2 से 3 लाख रुपए में। सबसे पहला फार्मूला क्या है? ऑनलाइन बिजनेस। यहां पे ऑनलाइन बिजनेस आप कर रहे हैं, सबसे पहला आ गया 2 से 3 लाख रुपए में ऑनलाइन। अब ऑनलाइन कर रहे हैं, नॉर्मल टी शर्ट आप कहीं से भी लेते हैं, तो आपको मैंने कई बार, हजारों बार बता चुका हूं कि एक टी शर्ट का प्राइस आपको 70 से 80 रुपए का पड़ेगा। लोकल प्लेटफॉर्म पे जैसे मीशो वगैरह पे बेच रहे हो, तो यहां पर देखिए, अगर आप मीशो पे काम करना चाह रहे हो और उसके बाद फ्लिपकार्ट पे भी काम करना चाह रहे हो, अमेजोन में भी काम करना चाह रहे हो, यहां पे मीशो पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी, अमेजोन पे, आप ये सोच रहे हो कि एक ही टी शर्ट यहां पे खरीदूंगा मैं 80 रुपए का और तीनों पे बेच दूंगा, तीनों पे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 80 वाली टी शर्ट आप तीनों पे बेच दें। तीनों के लिए अलग अलग क्वालिटी चाहिए। अगर मीशो पे बेच रहे हैं तो 80 रुपए की टी शर्ट, फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हैं तो यहां पे 110 रुपए की, यहां पे अमेजोन पे बेच रहे हैं तो 130 रुपए। यहां पर मैंने आपको समझा दिया
दिया बिल्कुल आसान तरीके से। अब यहां पर क्या होता है, लोग क्या गलती करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं, मैं आपको आज की वीडियो में बताता हूं। सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, 2 से 3 लाख रुपए तीनों में सोचते लगा दूं और सबका बाप बन जाऊं। यही गलती करते हैं आप भी। अगर आप सही से बिजनेस करते हो तो यहां पर देखिए, बिल्कुल तरीके से मैं आपको बताता हूं। यहां पे अगर हम Amazon की बात करें तो ब्रांड, Amazon में चलता है ब्रांड। आपका ब्रांड रजिस्टर्ड टीएम है कि नहीं, ट्रेडमार्क है कि नहीं। आप यहां पे आसानी से 2-3 लाख रुपए, क्या है 2-3 लाख रुपए, हवा है, यूं आया यूं गया। क्योंकि दोस्तों देखिए, पैसे के बिना पैसा नहीं बनता। यहां पे मीशो के अंदर ही 2 से 3 लाख रुपए लगा दीजिए और बाकी फ्लिपकार्ट को भूल जाइए, Amazon को भूल जाइए। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि 2-3 लाख रुपए में पूरा पैसा बटोर लूं, वही चूतियापंती हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। यहां पर मैं आपको बताता हूं, केवल मीशो के अंदर 50 लाख लगाओगे तो 5 करोड़ भी कमा सकते हो। लेकिन 2 से 3 लाख रुपए में आराम से 10-15 हजार रुपए कमाओगे, 20 हजार कमाओगे। सिंपल, ये नहीं कि एक ही बार में करोड़ रुपए कमा लिया। अब यहां पर देखिए क्या करना है, बिल्कुल देखिए, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो यहां पे सबसे पहले क्या करिए, आप यहां पे एक ब्लैक कलर का टी शर्ट लीजिए। सेकंड नंबर लेते हैं, व्हाइट कलर का टी शर्ट लीजिए। यहां पे 2 कलर का लिस्टिंग करवाइए। यहां पे शुरुआत कीजिए ब्लैक और व्हाइट। यहां पे रेशो की बात करें 100 पीस का, 100 पीस का। यहां पे 2 से 3 लाख रुपए है ना आपके पास। पूरा पैसा मत लगाइएगा मीशो पे। अभी केवल आपको 200 टी शर्ट लेना है, केवल 200 टी शर्ट। और 200 टी शर्ट की प्राइस की बात करें तो 16,000 रुपए की टी शर्ट आ जाएगी। केवल 16,000 रुपए में 200 टी शर्ट आपके पास आ गई। अब यहां पे तीसरी बात कर रहे हैं हम। अगर आप चाहें तो ये क्वांटिटी आप 500 से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल नया है, बिल्कुल फ्रेशर है, तो आपको क्या करना है, यहां पे 16,000 रुपए की टी शर्ट ले लिया और 15,000 रुपए का हीट प्रेस मशीन ले लीजिए। कई लोग क्या करते हैं कि 55 वाली टी शर्ट लेते हैं पॉलिस्टर, जिसमें 90% रिटर्न आता है। लेकिन यहां पे मैंने 16,000 का जो बोला है, इसमें रिटर्न के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है। मान लीजिए 4 से 5% रिटर्न आएंगे, उससे ज्यादा आना मुश्किल है। तो यहां पे हीट प्रेस ले लिया आपने 15,000 का, 16,000 का कपड़ा ले लिया, 15-29 31,000 पे आपको इन्वेस्ट करना है। पहला यहां पे 31,000 पे इन्वेस्ट किया। दूसरी बात करते हैं हम, तो यहां पे आपको जीएसटी के अलावा कुछ नहीं लेना। यहां पे जीएसटी नंबर लेते ही आपका बिजनेस चालू, ब्रांड चालू, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं करना, बस जीएसटी नंबर लेना। आपका सेविंग अकाउंट है, उससे भी काम चालू हो जाएगा। जीएसटी नंबर से आपने 31,000 पे लगाकर अपना बिजनेस चालू कर दिया। कई लोग तो कहते हैं यार 2,000 में तुम्हारा बिजनेस चालू करवा दूंगा, 1,000 में चालू करवा दूंगा। फालतू के बकवास में, फालतू के स्कैम में मत पड़िएगा, नुकसान हो जाएगा आपको। और यहां पर देखिए, आपके पास 3 लाख था और अभी भी आपके पास 2.5 लाख से ऊपर पैसा पड़ा हुआ है। यहां पर देख रहे हैं 2.5 लाख से ऊपर पैसा पड़ा हुआ है। 2.5 लाख जिसे कहते हैं मायने करते हैं, मान लीजिए 2,70,000 रुपए पड़ा हुआ है। और यहां पे 31,000 पे हम अपना बिजनेस चालू कर दिया। 1 महीने के अंदर अंदर आपके पास अगर 10 से 15 ऑर्डर आने लग गए, आप यहां पे 25 से 30,000 की जॉब तो कर ही रहे हैं, जॉब तो छोड़ा नहीं, यहां से 10 से 15 ऑर्डर आ रहे हैं। आप क्या कीजिए, इसको जो आप ये आर्टिकल लेके चल रहे हैं, मान लीजिए कि आपने 5 डिजाइन ब्लैक टी शर्ट लिया, हीटिंग मशीन जो 15,000 का मैंने आप बोला था, मार्केट के अंदर डीटीएफ प्रिंटिंग सबसे आसान से हो जाता है। आपको प्लेन टी शर्ट लेना है और डीटीएफ प्रिंटिंग का डिजाइन बनाना है। और यहां पे डिजाइन की जो बात कर रहे हैं, 5 डिजाइन, 10 डिजाइन आपने लॉन्च कर दिया, 5 ब्लैक में, 5 व्हाइट में। और यहां पे 10 से 15 ऑर्डर आना आपका शुरू हो गया। आपका ऑर्डर जब आएगा, आपकी लिस्टिंग अच्छी होगी, परफेक्ट होगी, प्रोफेशनल होगी। यहां पे 10 से 15 ऑर्डर डेली आ रहे हैं। यहां पे 2,70,000 रुपए पड़े हैं आपके पास। इससे अगर चाहो तो करोड़ों का गेम खेल सकते हो, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा है उस गेम को खेलने में। बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूं मैं, इतना कोई नहीं समझाएगा बारीकी से। अब यहां पर पहुंच चुके हैं हम। डीटीएफ, यहां 15,000 का हीटिंग मशीन। हीटिंग मशीन क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो हीट करते हैं डीटीएफ प्रिंटिंग लेने के बाद। आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, डीटीएफ होता क्या है, प्रिंटिंग जो पेपर होता है, आपको पता चल जाएगा। यहां पे आपने डीटीएफ लिया, यहां 15,000 का
मशीन ले लिया, यहां पे 5-5 डिजाइन से शुरू कर दिया। अब आपका क्या है कि गेम चालू होगा। 10 से 15 ऑर्डर डेली चलना शुरू हो गया। यहां पे 10 से 15 ऑर्डर के बाद क्या करना है आपको, जब 10 से 15 ऑर्डर आ रहा है ना, तो यही ऑर्डर आपको, 1 मिनट दोस्तों, यही ऑर्डर आपको 10 से 15 ऑर्डर कब आपको 500 से 1000 ऑर्डर तक लेके चला जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। कब आप हजारों तक पहुंच जाओगे। क्या होता है, मीशो सबसे घटिया प्लेटफॉर्म है। और आप ये सोच रहे हो कि घटिया के बारे में मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि मीशो के अंदर रिटर्न ज्यादा आता है। रिटर्न से बचना है तो सस्ता, और यहां पे सस्ता के बारे में बता दिया। और जब मीशो सबसे घटिया है, सस्ता है, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा मीशो का ही सेल है अगर देखा जाए तो, क्योंकि मीशो में सस्ता है तो ज्यादा बिकता है, तो विजिबिलिटी बहुत जल्दी उठती है। आपका पैनल अचानक से उठने के चांस होते हैं, और एक बार आपका पैनल उठ गया तो मान लीजिए कि आपका उठता चला जाएगा। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने कि यहां पे आपके पास जो पैसे हैं उसको इन्वेस्ट करने का तरीका मैं बता रहा हूं। 2 कलर के बाद उसके बाद गेम्स खेलना शुरू कीजिए, उसके बाद 500 पीस बनवाना शुरू कर दीजिए व्हाइट और ब्लैक में। और यहां पे जब 500 पीस आप बनवाएंगे ना, तो यहीं पे आपका 40,000 रुपए खत्म। यहां पे 40,000 खत्म, 80,000 यहीं पे खत्म हो गया आपका। ये तो अभी शुरुआत है, केवल शुरुआत में ही 80,000 रुपए आपके चले गए। लेकिन 5 के जगह फिर 25 डिजाइन कर दीजिए जब आपका काम चालू हो गया, ब्रांड चलने लग गया तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, ये केवल एक प्लेटफॉर्म है, केवल मीशो की बात कर रहा हूं। इसका फ्लिपकार्ट की चैटर्जी बहुत अलग है। मैं पिछली वीडियो मैंने बता रखा है कि डिलीवरी चार्ज कितना लगता है, 70-80 रुपए डिलीवरी चार्ज है, सारे जोड़ के कितना कॉस्ट कटिंग आएगा आपका। ये केवल फ्लिपकार्ट, मीशो की बात कर रहा हूं। फिर फ्लिपकार्ट में अलग तरीके से, Amazon पे अलग तरीके से ऑफलाइन कर रहे हैं, उसके अंदर अलग तरीके से B2B बिजनेस कर रहे हैं, उसका अलग तरीका है। B2C बिजनेस कर रहे हैं, उसका अलग तरीका है। दोस्तों, क्लोथिंग ब्रांड का मतलब यह नहीं होता कपड़ा लिया और बेचना शुरू कर दिया। इसके अंदर कई सारे चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। मैंने भी 3 बार फैक्ट्री खोल के बंद कर दिया। अभी तक मेरे को इतना एक्सपीरियंस है कि काम क्या करना है, लेकिन आज भी मैं सही बताऊं तो लॉस में ही चल रहा हूं। लॉस में चलने का एक ही रीजन है, उधारी। उधारी एक ऐसी चीज है जो जल्दी मिलती नहीं है। अभी मैं करंट की बात करूं तो कई जगह से उधार मेरा फंसा हुआ है पैसा। इसके वजह से मैं ऑर्डर नहीं ले पा रहा हूं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बता दूं कि मेरे पास हजारों ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी बात करूं तो हर कोई मेरे को 10 से 15%, 20%, 25%, 50% तक एडवांस दे रहे हैं। यहां पे 50% एडवांस देने के बाद मुझे होता है लॉस। लॉस इसलिए होता है, मैं गेम खेलता हूं केवल 5 रुपए पे, मैं मार्जिन रखता हूं एक टी शर्ट पे 5 रुपए। अगर मेरे को कोई 100% एडवांस देता है, उसी का काम मैं कर पाता हूं, क्योंकि 50% वाले को नहीं कर पा रहा हूं काम, क्योंकि पहले से काफी सारे स्टॉक पड़े हैं मेरे पास। तो ये होता है ईमानदारी से काम करना, जो अब मैं धीरे धीरे संभल रहा हूं, लॉस को कवर कर रहा हूं। क्योंकि मैंने ये देखा है मार्केट के अंदर, अगर आप ईमानदारी से किसी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे तो ऊपर वाला है लेट जरूर करेगा सक्सेस, लेकिन एक दिन जरूर करेगा सक्सेस। मैं भी उसी के इंतजार में हूं, और मैं चाहता हूं मेरे साथ साथ आप भी हो सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइम। टाटा, बाय बाय।